देखिए भरत जी के को रामचंद्र जी ने नीति और धर्म की बातें बताई और उन्होंने ऐसा सिद्धांत भरत जी के सामने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा और हमारा दोनों का ये कर्तव्य है कि हम सूर्य कुल के रक्षा करें, हम सूर्य कुल की रक्षा करें, ये आपका भी, जिससे हमारा भी भला हो और संसार का भी, वही कार्य करना चाहिए। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी और रामचंद्र जी के गुणों की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं और सेवक दोनों का सुंदर स्वभाव उनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाला हो गया है। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद उत्पन्न हो गया। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद हो गया, क्योंकि विचलन का भी वियोग का की संभावना से दुख था और भरत जी की सेवा धर्म को देखकर हर्ष हुआ। दोनों स्थितियों में दोनों को हर्ष और शोक दोनों हुआ। अब देखिए रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दो दुख और सुख को समान जानकर रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की माता थी, धैर्य और विनय की मूर्ति थी, प्रेम की कौशल्या जी। तो उन्होंने सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी और भरत जी के अच्छेपन की चर्चा और सराहना सब लोग करने लगे। और जो उन्होंने तीर्थों का जल लाया था भरत जी ने, अत्रि मुनि ने कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ को उसी में स्थापित कर दीजिए। वो राज्याभिषेक के लिए सारे तीर्थों का जल लाए थे, तो अत्रि मुनि ने कहा ये कूप है, उसमें सारे जलों को स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न श्री अत्रि मुनि अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां अथाह कुआं था। उस कुआं में उन्होंने तीर्थों का जल पुण्य स्थल में रख दिया, उस जल को उस पुण्य स्थल में स्थापित कर दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। चित्रकूट के लिए उन्होंने कहा कि काल कर्म से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। दय योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब देखिए उन तीर्थों के प्रभाव से उसका जीर्णोद्धार हो गया, उस कूप का एक महत्व हो गया, दयोग से वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर मन, वाणी और कर्म से निर्मल व्यक्ति हो जाता है। ये अत्रि मुनि ने कहा कि वो भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है चित्रकूट में, और विश्व भर में वो प्रसिद्ध है। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी को अत्रि ने उस तीर्थ पर पूर्ण प्रभाव सुनाया था। रामचंद्र जी को उन्होंने पूर्ण प्रभाव सुनाया था, उस स्थान पे वो लोग गए और प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री रामचंद्र जी, अत्रि जी और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साधे समाज से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण करने के लिए गए। मतलब वो सारा चित्रकूट घूम रहे हैं, कोमल चरण और बिना जूते के चल रहे हैं। देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। अब ये राज सब लोग उस वन में घूम रहे हैं, कांटे पत्थर और कटीले भूमि पर, तो धरती कोमल हो गई। सबका आदर उन्होंने किया धरती ने। अब कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग दे दिए उन लोगों को। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा वहां पे चल रही थी और सारा वातावरण को उन्होंने सुहावना कर दिया, क्योंकि सब जो ऋषि मुनि इतने सिद्ध लोग वहां पे आए थे, ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, विश्वविजयी राजाओं के साथ वहां पे भ्रमण हो रहा है। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फल फूल तृण अपनी कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जल जानकर उनकी सेवा करने लगे। सब वातावरण सुहावना हो गया। एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई लेते समय
राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ये कवि लोग कह रहे हैं इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पृथ्वी, पशु, पक्षी, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं कि इनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पूर्ण प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित सीता, राम, लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते हैं। सब लोग पावन चित्रकूट का दर्शन कर रहे हैं, फिर लौट करके रामचंद्र जी के चरणों कमल का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, और कहत सुनत हरिहर सुजसु गयो दिवस भई सांझ। 312 दोहे में है कि भरत ने 5 दिनों सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। अगले दिन 6ठे दिन सवेरा स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखकर फिर सकुचा कर दृष्टि फेंक कर वे पृथ्वी को ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी रामचंद्र जी का रूप देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धरकर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आप भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जे ही उपाय मुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल, जो सिख दे ये अवध लगी कौशल पाल कृपालु। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु भरत जी, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। ये भरत जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी, प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भाव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। ये भरत जी ने